अगर आपके पास भी 3 पंखे वाला इम्पेलर पड़ा हुआ है और आप इस मोटर के ऊपर लगाना चाहते हैं, ये भाई इम्पेलर 775 डीसी मोटर का है और भाई ये है ना इसके मोटर के ऊपर नहीं आती। तो आज हम इसी इम्पेलर को इस 555 मोटर के ऊपर लगा करके दिखाएंगे, क्योंकि मैंने 3 पंखी वाली इम्पेलर ढूंढी थी भाई, नहीं मिली। तो इसके लिए बस आपको पुराने वायर की ज़रूरत पड़ने वाली है। जो भी आपके पास वायर हो उनको ले लेना आपको। तो आप कॉपर में ले सकते हैं वायर और आप यहाँ पर एल्युमिनियम में ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं इन वायर को छील लेता हूँ पहले। तो वायर को छीलने के बाद अब जो मोटर की शाफ्ट है इसके ऊपर पहले आपको सोल्डरिंग कर देनी है। तो सोल्डरिंग कर देने के बाद अब आपको यहाँ पर जो वायर कट किया था उसको लेना है और इसको वायर को सोल्ड करना है। फिर यहाँ पर जो ये वायर है इसको है ना इस शाफ्ट के ऊपर गोल गोल करके लपेट देना है। और जो मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से आप कोई भी मोटर की शाफ्ट को मोटा कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर वायर को लपेट दूंगा और फिर से इस पर सोल्डरिंग कर देनी है। तो यहाँ पर अब आपको फिर से वायर लपेटना है इसके ऊपर। तो मैं यहाँ पर इस वायर को सोल्डरिंग करके और इस वायर को लपेट के कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फाइनली मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। ये देख सकते हैं हमने काफ़ी मजबूती से सोल्डरिंग किया इस पर। और अब देखिए जो ये शाफ्ट है भाई इसके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि ये काफ़ी बेकार हो गई है आगे से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको है ना घिसेंगे। तो मैंने बैटरी में पावर दे दी है और आप फाइल की मदद से या फिर सैंड पेपर की मदद से घिस सकते हैं। तो अगर आप फाइल की मदद से घिसोगे तो बिल्कुल सीधी ये शाफ्ट घिसने वाली है आपकी। तो घिसते समय आपको ये भी ध्यान रखना है, बीच में आपको इसको रोक करके ना एक बार चेक करके देख लेना है कि भाई जो शाफ्ट है ज़्यादा बारीक ना हो जाए। तो ये अभी भी नहीं आ रही है इसमें, तो हमें इसको और घिसना होगा। तो चलिए हम फटाफट से इसमें दोबारा से पावर देते हैं, इसको घिसना शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर 5 मिनट की मेहनत के बाद, भाई 5 मिनट ही लगे, ज़्यादा वक्त नहीं लगा। यहाँ पर जो ये है ना इसकी शाफ्ट है वो मोटी हो चुकी है, इसकी शाफ्ट 5 mm की हो चुकी है। तो अब यहाँ पर देखिए जो 5 mm का होल है इसके अंदर ये शाफ्ट बिल्कुल अच्छे से आ रही है। तो गाइस अब जो ये इम्पेलर है इसको हमें पेंच की मदद से टाइट कर देना है इस मोटर के ऊपर। तो चलिए मैं फटाफट से इसको इस मोटर की शाफ्ट के ऊपर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको काफ़ी बड़े से लगा दिया और बिल्कुल बैलेंस में है, बिल्कुल भी यहाँ पर ये अनबैलेंस नहीं है। तो चलिए अब इसको चला करके देखेंगे। तो यहाँ पर यह है 12 वोल्ट की बैटरी और चलिए अब इसके वायर को यहाँ पर मैं जोड़ने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से इन वायर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये उल्टा चल रहा है और इसलिए हवा नहीं आ पा रही है आगे तक। तो मैं क्या करता हूँ इस वायर को चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर इस वाले वायर को हम इधर लगा देते हैं, इस वाले वायर को इधर। अब देखना आप इसकी आवाज़ भी सुनना और हवा की आवाज़ भी आपको अलग ही आ जाएगी। तो भाई ये चल चुका है और हवा की आवाज़ आपको आ ही रही होगी, तो आप इसको गौर से सुनिए। तो गाइस देखा आपने कि भाई ये कितनी तेज़ी के साथ चल रहा था और भाई मोटर पे कोई भी लोड नहीं पड़ा इस इम्पेलर का। तो मैं यहाँ पर अब इस पॉलीथीन को डाल देता हूँ, मैंने कट कर रखी है इसको और इसको उड़ा करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इसको लगा देते हैं और भाई देखिए वो यहाँ से उड़ चुकी है। तो भाई काफ़ी मस्त है और यहाँ पर चलते समय भी वाइब्रेशन नहीं आ रहा। अगर आपके में वाइब्रेशन आ रहा है ना चलते समय तो समझ लो जो आपने मोटर की शाफ्ट है वो अच्छे से नहीं बनाई है। तो अब मैंने इसकी शाफ्ट मोटी क्यों की है, भाई बाज़ार से भी तो मैं इस पंखी को ला सकता था। हाँ होगा इस बाज़ार में मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर ये 3 इम्पेलर वाली है ना 775 मोटर की मिल रही थी, 555 की तो ये वाली मिलती है यहाँ पर जो इसमें 2 पंखियाँ लगी हुई है। और भाई ये लगने पर ना काफ़ी बेकार लगती है और इसकी हवा है ना इससे कम आती है 3 पंखी वाली से। तो यहाँ पर ये देखिए ये 555 मोटर का ही इसमें होल बनाया गया है। इसकी शाफ्ट यहाँ पर 3 mm की है और यहाँ पर जो ये मोटर है ये यहाँ पर लग जाता है, बिल्कुल टाइट हो जाता है यहीं पर। तो अब यहाँ पर भाई हमने क्या किया है 3 पंखी वाली लगा दिया है। जो हमारा 775 मोटर आता है उसकी इम्पेलर को हमने यहाँ पर लगा दिया है बिल्कुल आसान तरीके से। तो ये भी ऐसा ही वर्क करेगा, हवा यहाँ पर इसकी उससे ज़्यादा तेज़ है। तो आपको भी ये जुगाड़ पसंद आया होगा, पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।